नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकाला जाता है। जब नया रेशियो पुराने साझेदार के नहीं दिया रहेगा, केवल में केवल जो नए साझेदार हैं उनका नया रेशियो दिया रहेगा, नया शेयर दिया रहेगा, न्यू शेयर दिया रहेगा, तो न्यू शेयर टोटल पार्टनर से कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयर निकालेंगे, जिसमें हम लोग आप अच्छे से जानेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ए बी किसी फर्म के साझेदार हैं जिसका अनुपात 1:2 है। इतने के रेशियो ही क्या है बाबू, साझेदार हैं। ठीक है, इसमें कौन एंट्री करता है, सी का एडमिशन होता है, जिसका न्यू रेशियो कितना है, 1/4 है। मतलब जो न्यू इसका हिस्सा है 1/4 हिस्सा है। लेकिन ये जो साझेदार है इनका नया हिस्सा नहीं दिया है, केवल पुराना हिस्सा दिया। पिछले जो चैप्टर है उसमें हमने नया और पुराना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखे थे और अदर भी सीखे थे, लेकिन इसमें केवल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और भी आगे कैलकुलेशन करना है, उसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके बारे में तो सबसे पहले हमने एग्जांपल एक लिया है। क्या लिया है, ए और बी 2:1 के रूप में एक साझेदार है, मैंने एक फर्म में साझेदार है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस का अनुपात कितना है, 2:1। इसमें नया एक साझेदार होता है सी, जिसका हिस्सा क्या है, 1/4। तो 1/4 जब हिस्सा लेकर आएगा तो ये कुछ ना कुछ तो त्यागेंगे। तो इनका तो हम लोगों की रेशियो पता नहीं है कि न्यू रेशियो इनका क्या होगा, तो हमें निकालना है बाबू। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर आप 1 ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है कि टोटल प्रॉफिट को हमें क्या मानना है बाबू, 1 मानना है। क्या मानना है, 1 मानना है। और इस टोटल माने गए प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट हमने 1 माना है, इसमें से जो नए साझेदार हैं, नए पार्टनर हैं, उनके जितने भी हिस्सा है उसको इसमें से माइनस करेंगे। जैसे कि हमने माना है टोटल प्रॉफिट कितना है बाबू, 1 है। तो 1 में से हम क्या करेंगे, इस सी शेयर लिख दे रहे हैं। ठीक है, सी का शेयर कितना, 1/4 है। तो इसमें हम घटाएंगे बाबू। देखिए, सी का शेयर कितना, 1/4 दे दिया, तो इसमें हम घटाएंगे 1 में से 1/4, तो बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। 4 - 1 बराबर कितना होगा, 3/4। देखिए 3/4 आया। इस 3/4 में ए और ए प्लस बी दोनों का हिस्सा है। ठीक है, ए और बी दोनों का हिस्सा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए और बी का कितना हिस्सा है नया में। जो नया साझेदार आया है तो तीनों का साझेदारी के इन लोग तो पुनर्गठन होगा। नया जो रेशियो बनेगा, जो इसके लिए रेशियो में जो परिवर्तन होगा उसको लेकर तो कुछ हमको जानना है। इसमें क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इन लोग जो पुराना जो रेशियो है ना, पुराना रेशियो कितना है, 2:1। उस अनुपात से इस जो अनुपात आया उसमें गुना करेंगे। एक हम आपको ट्रिक बता दें, सूत्र बता दें। सूत्र में लिख लीजिए कि जो न्यू रेशियो आया है, जो न्यू रेशियो आया है ना, 3/4 आया है, इसको न्यू रेशियो मान लीजिए। न्यू रेशियो गुने ओल्ड रेशियो डाल लीजिए। ओल्ड रेशियो क्या डालना है बाबू, ओल्ड रेशियो डालना है। ठीक है, अगर भिन्न में दिया रहेगा तो इस भिन्न में तो हमेशा आता है, तो भिन्न में ही करके इनको गुना करना। इस नोट्स में लिख लीजिएगा आप लोग, अलग एक ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें कितना है, 3/4 है। तो सबसे पहले हम ए का हिस्सा निकालते हैं। तो ए का शेयर निकालेंगे बाबू, ए का शेयर तो कितना होगा। देखिए ओल्ड पहले न्यू रेशियो लिखा है तो न्यू कितना था, 3/4 है। 3/4 है ना, इसमें जो आया है, जो नए साझेदार है उसका हिस्सा जब माइनस किए हैं 3/4 आया है। अब 3/4 से हम ए का हिस्सा निकालना और बी का हिस्सा निकालना है ना, तो हम सबसे पहले गुना करेंगे, 3/4 हो जाएगा और गुने इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 2 है। तो 2 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब गुना है बाबू तो काट सकते हैं, 2 एकम 2 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 दूना 4। यानी कि ए का शेयर कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है बी का। तो बी का शेयर निकालेंगे तो इसका भी सेम वैसा ही निकालेंगे बाबू।
सेम क्या करेंगे 3/4 गुने कितना निकालेंगे 1/3 ना, हाँ 1/3। और 3 से 3 काट दीजिए बराबर कितना आ जाएगा 1/4। देखिए 1/4 हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सी का सही अर्थ कितना था 1/4, और ए का कितना आया बाबू 1/2, और बी का कितना आया 1/4, इतना आया ना। जब ए का ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4, इतना होगा ना। जब इतना हो जाएगा तो सबसे पहले देखिए इस सबको हम अंश बराबर करना होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चाहे ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट 1/2 गुने 4, ठीक है, अनुपात 1/4 गुने 4 अनुपात 1/4 गुने 4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 2:1:1, इतना क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। ये क्या है हमारा न्यू रेशियो है। ठीक है, क्या है न्यू रेशियो। अब देखिए इतना आंसर हो गया। अब देखिए आगे जब ये कंडीशन दिया रहता है कि जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हो, ठीक है, क्या दिया बाबू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, गिवन। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हो उस समय क्या करेंगे, तो सेम वही कंडीशन वही लेते हैं जैसे ए और बी था, ए बी। ठीक है, इन लोगों का पुराना रेशियो कितना था वही लगा दें रेशियो। चलिए कोई बात नहीं, नया लगा देते हैं। तो नया रेशियो में देखिएगा 3:2:1 था ना, इसमें 3:2 कर देते हैं। ठीक है, 3:2 है और इसमें कौन आता है सी एंट्री करता है। ठीक है, तो इसमें कितना लगा दे बाबू, इसमें मान लीजिए जो सी एंट्री करता है वो ए से कितना लेता है, ए से लेता है 2/12 कर देना ना, 2/12। ठीक है, और बी से कितना लेता है बाबू 1/12। ठीक है, दोनों से इतना इतना लेता है। अब देखिए कह रहा है कि इनका अब नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए घबराने की बात कोई नहीं है यार, एकदम बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन रहे, देखिए ऐसी सिचुएशन जब रहे तो क्या करना है, जो पुराने सजदार हैं, कौन है बाबू, जो पुराने सजदार हैं उनमें से जितना त्याग किया गया है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सी का रेशियो ज्ञात कर लें। एक में तो नहीं ना, ठीक रहेगा, 2/12 है ना, 2/12 और प्लस कितना 1/12 कर देते हैं, 12 को 12 रखेंगे और 2 + 1 बराबर 3/12, यानी 3 एकम 3 1/4। ठीक है, इसका कितना रेशियो हो जाएगा 1/4। सी का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा बाबू 1/4, ये दोनों से मिला कितना लिया 1/4। ठीक है, अब देखिए इतना तो ले लिया ही, और कितना लिया है 2/12 कितना लिया है ए से लिया है, और 1/12 कितना लिया है किससे लिया है बी से लिया है। तो हमको सिंपली क्या करना है, इसे घटा देना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए न्यू शेयर लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, हाँ ये न्यू शेयर चूँकि इसमें जो बचेगा इसका शेयर ही हो जाएगा। न्यू शेयर कितना है बाबू इसका, देखिए तो ओल्ड शेयर कितना है, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सूत्र होता है। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे भी, ये थे जो पुनर्मूल्यांकन पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, और इसमें भी इसमें नहीं बताए थे शायद पिछले वीडियो में। कोई बात नहीं है, इसमें समझ लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है बाबू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका ओल्ड रेशियो ए का कितना है बाबू 3/5, 3 है और 3 को दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना किया 2/12 कर देंगे बाबू। अब तो भिन्न का घटाव सबको आता होगा, इसमें तो जिसको नहीं आता है भाई वो सीख लो। देखो अब इसका एलसीएम करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा, 60 लेंगे बाबू। तो 12/60, 12 × 36 माइनस 12/60, 5 दूना 10, घटाएंगे तो ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बाबू 26/60। ओके, अब देखिए बी का न्यू रेशियो बराबर क्या होगा, बी का न्यू रेशियो बराबर क्या होगा
तो कुछ नहीं होगा, जो वही होगा जो हम चाहेंगे, जो बनाएंगे वही होगा बाबू। तो 2 कितना लेंगे, 5 लेंगे, और माइनस कितना लेंगे बाबू, कितना लिया, 1/12 लिया इससे ना, 1/12 तो 60 लेंगे बाबू। और 60 तो 12 × 60 तो 12 दूना 24 माइनस 12 × 60 तो 5, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 19/60। समझ में आ रहा है। देखिए 12 और इसका 12 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट गुना करके निकालेंगे। 5 × 12 करेंगे तो 12 × 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 लिया हमने, फिर 5 से 60 में भाग दिया तो 12 मत में जाएगा, तो 12 से गुना किए ऊपर अंश में, तो 12 दूना 24 और ये 12 × 5 = 60 तो 12 × 5 तो 19/60 इतना आ गया इसका। अब देखिए इन लोग का न्यू रेशियो, और पहले से देखिए इस ऊपर वाला मिटाते हैं। अब देखिए इन लोग का, अब जो सी आया इसका ए का कितना न्यू रेशियो हो गया बाबू, 26/60, ओके। अब बी का कितना हो गया, 19/60, और सी का कितना दिया बाबू, 1/4। तो हम इसका निकालेंगे 1:b/c। इनका रेशियो कितना दिया है, 26/60 और अनुपात 19/60 अनुपात 1/4। तो सबको हम बराबर करेंगे बाबू। जब बराबर करेंगे तो देखिए 60 इसका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम के माध्यम से आप बना सकते हैं। 60 एलसीएम लेंगे तो 60 के 26 के 26 हो जाएगा, अनुपात ये 19 का 19 हो जाएगा, 15 × 4 = 60, यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से डायरेक्ट तब बनाइए। तो 26/60 गुने एलसीएम कितना, सबका एलसीएम कितना होगा बाबू, 60 ही होगा, गुने 60 अनुपात 19/60 गुने 60 अनुपात 1/4 गुने 60। अब देखिए 60 एकम 60, 60 एकम 60, 4 एकम 4 और 15 चौका 60, कितना बच गया, 26, 19 और 15, यानी कितना न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बाबू। यहाँ देखिए न्यू रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 26/19/15। ये क्या हो जाएगा बाबू, न्यू रेशियो हो जाएगा आंसर। ना समझ। चलिए पहले इसको जान लेते हैं कि एक जो मान लीजिए कि साझेदार जो पुराने साझेदार हैं उन लोगों से जो नया साझेदार आता है वो किसी एक से ही अपना पूर्णतः हिस्सा लेता है, अपना पूरा हिस्सा लेता है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ए है, ये बी है, और न्यू पार्टनर कौन है बाबू, सी है। तो ए और बी का न्यू, वो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना ले लेंगे बाबू, मान लीजिए कि 7:3 ले लेते हैं, ठीक है। और सी जो न्यू पार्टनर आता है वो कितने का पार्टनर है बाबू, 1/10 का। तो 1/10 वो किससे लेगा, तो ध्यान दीजिएगा 1/10 कह रहा है, सिर्फ ए से ले रहा है ना, ए से ले रहा है। तो ए से ले रहा है बाबू, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कितना होगा, 7/10 ए का ओल्ड रेशियो, ठीक है। और ये न्यू रेशियो में कितना, 1/10 त्याग किया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10 घटा देंगे, 10 और 7 माइनस 1 बराबर 6/10। ये क्या आ जाएगा, इनका न्यू रेशियो जाएगा, किसका, ए का न्यू रेशियो, ठीक है। और बी का वो सेम वही रेशियो रहेगा, तो बी के में कोई चेंज नहीं होगा, 3/10 ही होगा। और सी का कितना दिया बाबू, 1/10। तो इन लोगों का ए अनुपात बी अनुपात सी में कुछ नहीं करना है, बस ए का न्यू अनुपात कितना है, 1/10, और बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/10। देखिए इसमें बी से कोई हिस्सा नहीं ले रहा है, इसका जो पुराना अनुपात है वही इसका हिस्सा बचा रहेगा, इस प्रकार इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। 3/10 और इसका कितना बाबू, 1/10। तो तीनों का हर क्या है, बराबर है, यानी 6:3:1 इसमें क्या हो जाएगा आंसर, यानी क्या हो जाएगा बाबू, न्यू रेशियो हो जाएगा। समझे, क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब चलिए आगे हम समझ लेते हैं। आगे चलिए अगले वीडियो में समझेंगे, अभी के लिए इतना ही। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आगे कुछ भी परेशानी हो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।